नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस स्पेशल वीडियो में। अभी रिसेंटली हमें जानते हैं कि जनवरी 11 और 12 को वर्ल्ड कैंप कोल्हापुर फर्स्ट टाइम हुआ था। तो हम लोग जो डब्ल्यूपी बात है वो उसमें मीडिया पार्टनर था। और हमने बहुत कुछ विजुअल्स वहाँ से हमने रिकॉर्ड किया था और कुछ लिए थे स्नैपशॉट्स आपके लिए, खास तो कि आपको भी पता चला कि किस तरह का वहाँ का फर्स्ट टाइम का वर्ल्ड कैंप था कोल्हापुर में। क्या एंथुसियाज्म था, क्या उनका सब प्रिपरेशंस था, क्या उनकी फीलिंग्स थी, क्योंकि इतने 10 साल के बाद अगर जब कहीं किसी शहर में अगर वर्ल्ड कैंप होता है तो कितनी मेहनत लगती है उसमें, कितना पेशेंस सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इतना पेशेंस रखने के बाद ही कुछ हम कहते हैं कि हमें कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो ये रिजल्ट्स को खास तौर पर अ, उनके जो एक्सप्रेशंस है, उनकी जो फीलिंग्स है, उनके जो थॉट्स है, वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की ताकि आप तक पहुंचे, आपको भी पता चले कि कोल्हापुर में जो वर्ल्ड कैंप फर्स्ट टाइम हुआ किस तरह का था। उसके साथ साथ जो है आ, वहाँ की शेयर जो कुछ जो खास तस्वीरें हैं। जैसे मैं कहीं भी अगर वहां पे किसी को पूछता था तो मुझे एक ही बात बताते थे या पूछते थे कि क्या आपने महालक्ष्मी मंदिर में आपने दर्शन किए, आप गए क्या। तो मैंने खास देखा कि यहाँ पे जो कोल्हापुर है उस जगह पे महालक्ष्मी मंदिर का बहुत महत्व है। और बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस एक है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस बात करें तो मैंने क्या किया कि हम लोग जब गए पहुंचे वहां पे तो 11 तारीख को, तो हम जानते हैं कि उस दिन जो कंट्रीब्यूशन दे था, तो जो भी कंट्रीब्यूशंस के अलग अलग जो चैनल्स थे उसके था। फिर हम लोग जो 12 तारीख को जिस दिन वर्ल्ड कैंप था, तो उस दिन मैंने सुबह को अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने शुरुआत की महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करके। और महालक्ष्मी जहाँ जिसे वहाँ पे अंबाबाई कहा जाता है। और इसी वजह से इस जो कोल्हापुर शहर है इसको हम दक्षिणी जो काशी है वो भी इसे कहा जाता है। तो ये इसका हमने जो जो इसके मंदिर की जो भव्यता है, कहाँ वहां पे क्या लोगों जो भक्तों आते हैं उनकी क्या भावनाएं हैं, किस तरह का पूरा अरेंजमेंट, तो ये भी हमने थोड़ा इसको स्नैपशॉट में लिया था। तो अभी हम जो है वर्ड कैम्प के बारे में तो जानेंगे, क्योंकि हमने कुछ जो स्पीकर्स थे, कुछ जो वॉलेंटियर्स थे, जो को ऑर्गेनाइजर्स थे, जो हमारे लीड ऑर्गेनाइजर इस वर्ड कैम्प के जो थे कोल्हापुर के मकरंद माने जी, उनके बारे में अभी हमने उनके जो थॉट्स है इस वर्ड कैम्प को लेके वो भी हमने थोड़ा बाइट्स लिया है। और ऐसे बहुत से जो अटेंडीज थे, जो स्पीकर्स थे, ऐसे बहुत से लोग थे जो स्पॉन्सर्स थे, तो उनसे भी हमने जाना कि उनके क्या थॉट्स थे। क्योंकि ऐसे भी थे जो किसी और शहर से भी आए, जैसे मुंबई से आए थे, अलग अलग जो स्टेट्स से भी आए थे। और कुछ जो वहाँ के लोकल्स थे वो भी स्पीकर्स थे, तो उनके क्या एक्सप्रेशंस थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी, वो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की है आपके लिए, खास ताकि आपको भी पता चले कि जब वर्डप्रेस या वर्ड कैंप जो होता है फर्स्ट टाइम किसी भी शहर में, तो उनकी फीलिंग्स क्या होती है, क्या वो एक्सप्रेशंस रहते हैं, वो सब हमने देखा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं महालक्ष्मी मंदिर की और देखते हैं उसकी भव्यता। तो देख सकते हैं आप कि इसकी जो भव्यता की बात करें तो इसकी बहुत पुरानी इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत है। और खास तौर पे जो मैंने वहाँ के जो डिवोटीज है, जो खास तौर पे अलग अलग शहरों से आए थे, इवन महाराष्ट्र से अलग अलग आए थे और महाराष्ट्र के बाहर से भी आए थे, तो मैंने जानने की कोशिश की कि यहाँ पे क्या ज्यादा क्या सिग्निफिकेंस है, या कोई ऐसी बात जो हमें एकदम आश्चर्यचकित कर दे। तो मुझे ये पता चला कि दशहरा के दिन यहाँ पे जो है तिरुपति बालाजी जो है वो मंदिर से जो बालाजी भगवान है उनकी ओर से साड़ी आती है, और वही साड़ी जो है जो लक्ष्मी माता है वो धारण करते हैं। और
क्योंकि वो एक उसके पौराणिक एक स्टोरी भी है, उसके वजह से जो है लक्ष्मी माता जो है वो रूठ के कोल्हापुर में आए थे। तभी से ये जो है सारी जो हम कह सकते हैं कि पौराणिक जो कथाएं हैं उसके आधार पर जो है यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ और ये सब हुआ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हर दशहरा के दिन वहां से तिरुपति बालाजी से जो है वो एक साड़ी जो है। और मैंने ये भी देखा कि जहाँ पे जो भक्त जो भी हैं तो वो जब जाते हैं अंदर, तो जैसे हम आरती की थाली या पूजा की थाली लेके जाते हैं तो उसमें भी जो साड़ी है वो एक होता है। ऐसे बहुत से ऐसी सामग्री होती है जो अ, लक्ष्मी माता को जो है अर्पित किया जाता है। तो ये मुझे था, तो ये इंटरेस्टिंग एक लगा, तो एक ये है। दूसरी अगर हम बात करें तो अगर आप देखें इस मंदिर की भव्यता, अगर आप देखें और कलात्मक की दृष्टि से देखें, या आप देखें कि क्या भक्तों की भीड़ है, क्या भक्तों की श्रद्धा है। यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि जब ये जैसे हम नॉर्मली हम देखते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी जगह पे, तो हम कहते हैं कि ये कैंपस के अंदर जो भी है ये। बट जब हम मंदिर की बात करते हैं तो उससे कैंपस नहीं, उसे मंदिर परिसर कहा जाता है, जो पूरे मंदिर के बॉर्डर के अंदर ही होता है। और जो भी वो जगह जो कुछ भी होता है वो मंदिर के अंदर। तो हमने जब एंट्री ली गेट से, और हम जब मैंने मंदिर परिसर में हमने कुछ देखा, तो सिर्फ एक तो इम्पोर्टेंस है अंबाबाई जी का, जो जिसे हम महालक्ष्मी कहते हैं। तो उनके मंदिर का तो भव्यता तो है ही, उसके साथ साथ अन्य जो वहाँ पे जो देवी देवता थे उनकी भी वहाँ पे मूर्तियां की हमने देखा, दर्शन किए। श्री श्री लक्ष्मी नारायण देव जी है, फिर श्री दत्तात्रेय भगवान है, उनके भी हमने दर्शन किए। ऐसे बहुत से जो है सरस्वती माता जी है, तो उनका भी वहाँ पे एक उनको प्रस्थापित किया गया है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे मंदिर वही मंदिर के परिसर में आपको देखने को मिलता है। और आपको ये भी देखने को मिलता है कि ये जो श्रद्धा की बात करें, संडे को हम बात करें तो खास करके किस तरह की वो ये पूरा भक्तों की भीड़, इतनी बड़ी लाइन, और इतने लंबी लाइन, अगर आप देखें कहाँ से कहाँ तक, मेन गेट बाहर के गेट तक पूरी लाइन आपको देखने को मिलेगी, इतनी भीड़। फिर भी श्रद्धा के आगे कुछ भी नहीं है। फिर ये पूरा हमने देखने को मिला। फिर हमने ये भी देखा कि क्या मंदिर के अंदर जो है जो परिक्रमा कर सकते हैं वो सारा हमने देखा। कि वो जो बनावट है पूरा अंदर, एकदम हमें लगता है कि हम पौराणिक है। और कभी कभी जब मैंने एंटर उस मंदिर परिसर में जब मैं गया और जब मैंने सब कुछ देखा, तो मुझे लगा एक मुझे विजुअल मेरे माइंड में आया। मैं अक्सर जब मैं हैदराबाद जाता हूँ तो मुझे विजुअल मेरे माइंड में देखा कि चिलकुर बालाजी का जो मंदिर है, उसमें भी इसी तरह का कैंपस, जो पूरा परिसर है वो आपको देखने को मिलता है। लोगों की भीड़ देखने को, हरि भक्तों की, जो भक्तों के जो श्रद्धा है वो परिक्रमा करते हैं। और वो जो एक वाइब्स की हम बात करें तो बहुत ही अलग होता है। तो इससे हमने शुरुआत की इस दिन की। सबसे पहले उसके बाद जो है हम चले जो वर्ड कैंप का जो लोकेशन था, डीवाई पाटिल, तो उस लोकेशन पे हम लोग गए। और मैं ये कहना चाहूँगा फिर से कि 11 तारीख को जब हमने यहाँ पे सबसे पहले जो एक ओपनिंग रिमार्क्स थे कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन का डे पूरा रहेगा, किस तरह की पूरी अरेंजमेंट है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन के चैनल्स है, कौन उसके हेड है, लीड में कौन है, वो हर एक जो चैनल है उसके क्या। तो हमने देखा कि अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो बहुत से एंथुसियाज्म, स्पेशली जो जिस दिन कंट्रीब्यूशन डे का था उसी टाइम पे जो है वर्कशॉप्स भी थे स्टूडेंट्स के लिए। तो उसका भी एक क्या, स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स था वो शायद हम कह नहीं सकते। अगर आप वो देखें, जो अगर आपने एक्सपीरियंस करे तो वही बात है। तो कुछ 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे इस वर्कशॉप में आए थे। उन्होंने सब रिस्पॉन्स किया, सब देखा। और
नॉट ओनली दैट कि जो पूरा कंट्रीब्यूशन का जो दिन था, उसमें भी अगर हम देखें कि कंट्रीब्यूशन डे में भी जो है जो पार्टिसिपेशन था, मैं मैं बहुत सरप्राइज था जब इवन डे वन से 11 तारीख से जब से मैंने ये पूरा देखा अरेंजमेंट। मुझे कहीं भी इनके टीम में या इनके जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो वॉलंटियर्स है, सब में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या ऐसा कुछ है। बस एकदम से सब लोग के बीच में जो सबसे मेन बात, क्योंकि मैं किसी भी इवेंट्स में, किसी भी कॉन्फ्रेंस में, तो मैं बहुत सीखने की कोशिश करता हूँ कि उनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसा है, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं। इससे हमें भी सीख मिलती है, हम भी आगे पहुँचते हैं। हमें ये जो लर्निंग्स होते हैं, कभी कभी किसी को अगर हम शेयर करें तो उनको भी काम होता है, काम लगता है। और क्योंकि ऐसे इवेंट्स कहीं भी होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस ही सब कुछ है, वो जो आप ऑब्जर्वेशंस करें वो। तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट देखा कि क्या उनका कोऑर्डिनेशन था। इट्स माइंड ब्लोइंग। क्योंकि फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ी मिस्टेक्स होती है ये है, बट बहुत रिलैक्स्ड वे में इवन जो लीड ऑर्गेनाइजर है मकरंद माने जी, वो भी इतने हाइपर एक्टिव थे कि बात ही नहीं कर सकते। हर एक एरिया में जाके वो खुद देखते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट्स है, क्या कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इश्यूज नहीं आ रहे हैं। और सबके साथ कम्युनिकेशन करना, जो अटेंडीज है, जो स्पीकर्स है, स्पॉन्सर्स है, जो भी है, इन सब से कोऑर्डिनेशन करना, फिर जो अपनी टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, वॉलंटियर्स को गाइड करते जाना कि क्या क्या कहीं जाना है, कि क्या मैनेज करना है, क्या देखना है। ये बहुत ही अद्भुत है कि कितना उन्होंने, मैं तो ये देख रहा हूँ कि कितना उन्होंने जितने, क्योंकि हम देखते हैं कि वो मकरंद माने जी और जो उनके मेंबर्स हैं कोल्हापुर के, ये कितना उन लोग ने जो है ऑब्जर्वेशंस किए होंगे अलग अलग, जब वो वर्ल्ड कैंप्स में किसी और शहर में जाते हैं तो। क्योंकि ऐसे ऑब्जर्वेशंस ही आपको काम आते हैं। हम जब बात करते हैं ऐसे इवेंट्स करने के लिए, वर्ड कैम्प की बात करें, क्योंकि वही मैटर करता है। क्योंकि आप सिर्फ ये इवेंट कर दे और इसमें आपको अटेंडेंस को लाना होता है, स्पॉन्सर्स भी होते हैं, स्पीकर्स को लाना है, उसके टॉपिक सिलेक्ट करने हैं, तो ये सब बहुत कुछ है। तो आइए कुछ इसके भी झलके देखिए हम। और आप भी एक्सपीरियंस कीजिए मेरे साथ कि किस तरह का यहाँ पे अरेंजमेंट जो हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन डे की। तो चलिए सबसे पहले कंट्रीब्यूशन डे देखते हैं। तो कंट्रीब्यूशन डे में हमने देखा कि किस तरह का पूरा अरेंजमेंट है। कैंपस की बात करें तो मुझे ये भी जानने को मिला कि जो डीवाई पाटिल जो यूनिवर्सिटी है, उनका जो पहले का सबसे पहले जो उनकी बिल्डिंग्स था, तो वो बहुत छोटे मात्रा में पूरा उनका एरिया था। फिर धीरे धीरे करके जो है इम्प्रूव हुआ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। अब अभी आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो लाजवाब है, एकदम माइंड ब्लोइंग है। तो वहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन दिए था, हम सबसे मिलने का हमारा हुआ कि हमने देखा कि किस तरह से वो लोग बात करते हैं, क्या क्या उनके क्वेश्चंस होते हैं, क्या उनके एंथुसियाज्म है, वो जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके लिए उनके माइंड में क्या है, वर्डप्रेस के लिए क्या उनका ऑब्जर्वेशन है, क्या उनके थॉट प्रोसेस है। ये सब हमने जानने की कोशिश है। क्या 4-5 लोकांचे 10 लोक झालो. त्याच्यानंतर आम्ही मीटअप स्टार्ट केल्या. औरसाचे तिथे भरपूर म्हणजे अराउंड 50, 100, 150 पर्यंत आम्ही म्हणजे लोक यायला लागले. वर्ड कॅम्प बद्दल, वर्डप्रेस बद्दल माहिती मिळवायला लागली. त्या टाइम म्हणजे कॉन्फिडन्स आला की बाबा हा आता वर्ड कॅम्प आपला एकदम कोल्हापूरचा होईल छान. पण असं मीटअपला 1-2 तास येत आहेत, पण 2 दिवस वर्ड कॅम्पला येणार का हे शेवटपर्यंत धाकधूक होतीच. बट येस्टरडे म्हणजे विचार केला तर आम्ही असं एक 50 अटेंडी किंवा 60-70 अटेंडीज असतील असा आमचा एक विचार होता की आम्ही कोणी काही बोलणार नाही, म्हणजे 50-60 जरी असतील, सो नो वन विल से एनीथिंग बिकॉज दिस इज फर्स्ट वर्ड कॅम्प. बट येस्टरडे 228 UI UX, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रोथ मार्केटिंग, मोबाईल ॲप्लिकेशन. गोल्स तुम्हाला सेट करायचे. तुमचे गोल्स काय असले पाहिजे, तुमचे गोल्स का सेट करावे, सगळ्यात महत्वाचा हा प्रश्न. सगळ्यात पहिला गोल सेट करण्याचं कारण हे, कारण हा जो वर्ड कॅम्प आहे, हा जो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके स्टूडेंट्स के लिए जो भी नोट्स या बेसिकली क्या बोल सकते हैं लेक्चर्स वगैरह होते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो. प्रोफेशनल्स कैन यूज़ फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए. विलिंगो नाम से ही पता चलता है लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ है.
ऑटर AI. थर्ड थिंग आहे की कन्व्हर्जन रेट वाढवायचा असेल तर स्पीड ऑप्टिमायझेशन हे लागेलच, कारण जसं मी मगाशी सांगितलं, युजर एक्सपिरियन्स जर चांगला नसेल तर कन्व्हर्जन 100% हा कमीच राहील. सो स्पीड ऑप्टिमायझेशनसाठी कन्व्हर्जन रेट ऑल्सो गरजेचं आहे. त्यानंतर कस्टमर रिटेन्शन. तुम्ही एखाद्या वेबसाईटला प्रोफेशन बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है, शायद आप बना भी लो पर उसमें टाइम लगेगा. तर तुम्ही रिजिड नसायला हवे, तर तुम्ही फ्लेक्सिबल असायला हवे की जे येणारे चेंजेस आहे. How many of you here offer a monthly maintenance package to your clients? Wonderful. Any more? Wonderful. So what do you do with typical maintenance? You go back. Securing is one, management is one, management is one. Right? So whichever thing you get comfortable with, you set it from balance. And just refresh. Boom. The post is here. Now let's just preview the post. The post is here, and the post has been published less than a minute. So this is the power of automation when you are paired with AI. Ended yesterday's onboarding sessions on introduction to WordPress, right? I'm sure most of you have created at least one page. So we will see how we can scale even further beyond that. On that note, just quick background about me. I'm Siddhant Wadhwani, as she rightly called out. I have anyone? Great. So you might be familiar with this. First is that how do fake registrations happen? Basically, there are two ways. नमस्कार मित्रों, आज WP बात जो है वो वर्ल्ड कैंप कोल्हापुर में पहुंचा है और यहाँ के जो स्पॉन्सर सेक्शंस में जब हम आए हैं तो उनसे ही पूछते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या कंपनी का नाम है, वो क्या करते हैं और उनका अब तक का कैसा रिस्पांस रहा. सो चलिए हम उनसे बात करते हैं. आपका नाम? Myself Nitin and I am the founder of Flowmatic. Flowmatic एक वर्डप्रेस ऑटोमेशन प्लगइन है जो डायरेक्टली ज़ैपियर, अगर आप जानते हो तो ज़ैपियर का अल्टरनेटिव है वर्डप्रेस में. और अब तक का हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि ये तो एक तो हमारा फर्स्ट वर्ड कैंप है एज अ कंपनी. इससे पहले मैंने एज अटेंडी बहुत वर्ड कैंप अटेंड किए, लेकिन अभी एज अ स्पॉन्सर एंड एज अ कंपनी दिस इज़ माई फर्स्ट वर्ड कैंप एंड इट इज़ फिनोमिनस. एक्चुअली द रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड टिल नाउ. येट हाफ डे इज येट टू गो. तो जैसे अभी ये वर्ड कैंप जो है कोल्हापुर में फर्स्ट टाइम हो रहा है, सो कैसे आप इसका देख रहे हैं, आगे कैसे आप देख रहे हैं कि विजुअलाइज देख रहे हैं कि ये ग्रो होगा, किस तरह से आपका? Actually, one of the WordCamp I envision is the Ahmedabad WordCamp, which is a large community, and I am looking at Kolhapur to be the same platform. Should be much larger than Ahmedabad. Let's say what happens in future. But if they continue, there's definitely line of growth if they follow all the rules and regulations properly. थैंक यू सो मच आपका. और इसके साथ हम ये जो शॉर्ट एक स्पॉन्सर का हमने एक्सपीरियंस जाना, क्या उनका रिस्पॉन्स है और कैसा वो देख रहे हैं आगे जो वर्ड कैंप्स कमिंग ईयर्स में कोल्हापुर में होंगे वो किस तरह से होंगे. सो थैंक यू सो मच. नमस्कार मित्रों, WP बात में हम सेकेंड हमारे जो स्पॉन्सर है वर्ड कैंप कोल्हापुर के लिए, अब उनसे बात करते हैं कहाँ से आए हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो सेल करते हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा अब तक का. जी आपका नाम?
माय नेम इज़ प्रमोद गायकवाड़। मैं वॉलस्टार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में एज अ CTO काम करता हूँ। वी आर मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनी एंड वी आर वर्किंग विद वर्डप्रेस, मतलब बहुत लॉट्स ऑफ स्किल सेट लाइक वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स, वेबफ्लो, एंड वी आर डीलिंग विद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, as well as testing and .NET development as well. Also we have in-house team for the PHP and other technologies as well. Currently अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट वगैरह भी आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स वगैरह भी देख रहे हैं कि अभी हमें वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसा बिल्ड करने का है। सो ओवरऑल यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा रिस्पांस मिल रहा है। और जैसे ये फर्स्ट टाइम वर्ड कैम्प कोल्हापुर में हुआ है, तो आगे आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं कि कैसे ये ग्रो होगा, किस तरह से होगा? या अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट द वर्डप्रेस। सो ये वर्ड कैम्प के थ्रू से उनको पता चल रहा है कि वर्डप्रेस क्या है, हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं सब। अभी यहाँ पे आप स्टॉल देखेंगे तो यहाँ पे इंस्टाडेव करके एक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 1 मिनट में आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, वो भी फ्री में। तो उस काइंड ऑफ वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो यूज़ हो रही है या उनको पता नहीं है क्लाइंट को कि कैसे करना है, क्या करना है, तो वो ईजिली वहाँ पे अभी उनको नॉलेज मिल रहा है और ईजिली ग्रैब कर रहे हैं कि हम कैसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन करेंगे। ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे मराठी जो लैंग्वेज है, तो हम इंग्लिश में तो जानते हैं कि वर्डप्रेस बहुत फैला हुआ है, बट मराठी की बात करें तो उसमें कैसा आप देख रहे हैं कि वर्डप्रेस का ग्रोथ किस तरह से है अभी? अभी देखेंगे तो वर्डप्रेस मराठी में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मतलब अभी कल कंट्रीब्यूशन डे था तो हमने देखा कि जो लेटेस्ट वर्जन टॉप के 2 है वर्डप्रेस के, तो वो मराठी का ट्रांसलेशन मतलब 100% कंप्लीट हो गए। जो ओल्ड जो है वहाँ पे ही पेंडिंग है। तो मतलब वो बढ़िया सा लोगों को ग्रैब कर रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी डजंट मैटर राइट नाउ, बट वो जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो बहुत ही बढ़िया ग्रैब कर रहे हैं मराठी में भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार मित्रों, अभी जो वर्ड कैम्प कोल्हापुर हो रहा है उनमें एक अटेंडी हमारे साथ है, तो हम उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या वो देख रहे हैं, और स्पेशली जब वर्डप्रेस मराठी लैंग्वेज में है तो वो क्या उनको जानने को मिला, उनसे ही पूछते हैं। आइए। नमस्ते, मेरा नाम है हेमंत कुलकर्णी। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मराठी वेबसाइट चलाता हूँ। मैं वहाँ एडिटर ऐसा काम करता हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि मैं वहाँ बैठकर मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं इस कोल्हापुर वर्ड कैंप में आ गया तो मुझे पता लगा कि इतना वास्ट नॉलेज है इधर। और लेक्चर्स अटेंड की, 2 स्ट्रीम में लेक्चर चल रहा है और बहुत नॉलेज इधर मिल रहा है। जो स्टूडेंट है वो वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं, AI में काम कर रहे हैं। अभी तो AI वो तो भाषा हो गई टेक्नोलॉजी की, तो AI में जो काम कर रहे हैं, वर्डप्रेस में काम, तो इससे कम्युनिटी जो कैंप होते हैं उसमें आना चाहिए, रहना चाहिए और अटेंडेंस रह के वो तो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए और ये प्रैक्टिकल में आना चाहिए। सुमन साहब हमारे साथ है, उसका चैनल हमने यहाँ ब्लॉग पर देखा, यूट्यूब चैनल देखा, VP बात, वो ये चैनल है उनका VP बात, वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की क्लिक कीजिए और वर्डप्रेस का नॉलेज बहुत मिलता है। यहाँ आ जाइए यूट्यूब पर और देखिए हमारा चैनल। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नॉलेज शेयर करने के लिए। और इसी के साथ हम आगे भी जुड़े रहेंगे मित्रों। मैं पूरा वर्ड कैम्प जो कोल्हापुर का जो हो रहा है उसका पूरा कवरेज करके हम लोग पूरा कंपाइल करके वीडियो बनाएंगे, तो आपको भी उसको यूज़फुल होगा। नमस्कार मित्रों, हम जो है यहाँ पे वर्ड कैम्प कोल्हापुर में है और हमारे साथ जो है स्पीकर है, तो उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हैं, क्या उनका टॉपिक है और क्या उनका एक्सपेक्टेशन हो, क्या देख रहे हैं वो यहाँ पे वर्ड कैम्प कोल्हापुर के बारे में। हे एवरीवन, दिस इज़ सूरज सुतार। मैं प्रॉपरली कोल्हापुर से ही हूँ, बिलोंग्स टू फ्रॉम माय चाइल्डहुड। मैं आज यहाँ पे एज अ स्पीकर बात करने वाला हूँ और मेरा टॉपिक है क्रिएट अ कस्टम विजिट यूजिंग एलिमेंटर।
वर्ड कैम्प का दिस इज़ फर्स्ट एडिशन ही है कोल्हापुर में, और एज अ फर्स्ट एडिशन वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक मीटिंग द न्यू पीपल्स, गेटिंग द हेल्प फ्रॉम द कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाकी अभी यहाँ पे बहुत सारे अदर लोकेशन के कम्युनिटी से के पर्सन भी आए हैं, जैसे कि अहमदाबाद है, कोलकाता है, दिल्ली है, बेंगलुरु है। सो इनसे मिलके अच्छा लग रहा है, और कनेक्टिविटी बढ़ाने के भी हमें हेल्प हो रही है। सो इट इज़ गुड एक्सपीरियंस, जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर माय सेशन, और होप सो अच्छा होगा। थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे वर्डप्रेस पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है और सब लोग यूज़ करते हैं, पर आप मराठी लैंग्वेज में जो है वर्डप्रेस का किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है? मराठी अभी लेटेस्टली मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिला है केंद्र सरकार से। सो ये महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है। और कल हमने सेशन भी अटेंड किया था कंट्रीब्यूशन डे पे, जहाँ पे वर्डप्रेस का कन्वर्सेशन हम मराठी में कर रहे थे। और अभी बहुत सारे ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स हैं जो कि वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं और उनको हेल्पफुल हो रहा है, जैसे कि वर्डप्रेस। और फिलहाल एवरीवन इज़ यूजिंग द वर्डप्रेस। सो मराठी में अगर वो होगा तो मराठी की हमारी जो प्रॉपरली भाषा है, मीठी बोली है, वो उसमें जब आएगी और तड़का बैठेगा उसका, तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि किस तरह से जो है वर्डप्रेस हम देख रहे हैं, और अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस, भारत के जो लोकल लैंग्वेजेस उसमें भी कैसे वर्डप्रेस आगे बढ़ रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच, आपका आपने हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच। नमस्कार मित्रों, हम जो है अभी वर्ड कैम्प कोल्हापुर में है, और हम जानते हैं कि ये वर्ड कैम्प कोल्हापुर जो हुआ वो टीम के बिना तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे हम एक टीम मेंबर से जानेंगे कि कैसा एक्सपेक्टेशन था, क्या वो देख रहे हैं, और कैसा एक्सपीरियंस अब तक का रहा है। जो विजिटर्स आए हैं, अटेंडीज आए हैं पूरे भारत से, उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मेरा नाम अनीस मांगुरे है, मैं बेसिकली कोल्हापुर से हूँ, और मैं वर्ड कैम्प कोल्हापुर अभी वॉलेंटियर कर रहा हूँ। यहाँ पे बाकी का सब कुछ स्वैग और रिलेटेड चीज़ें मेरे ऊपर है, उसकी ज़िम्मेदारी। तो फर्स्ट टाइम ये मतलब 2016 में मैंने फ़र्स्ट टाइम वर्ड कैम्प पुणे अटेंड किया था। फिर तब से मैं फ्रीलांसिंग और इसकी चीज़ों में था, और उसके बाद में से तो फिर मेरा टच छूट गया था वर्डप्रेस से, क्योंकि मैं एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहा था एक कंपनी के लिए। तो जब मतलब जैसे ही मुझे पता चला कि अभी इस साल हो रहा है वर्ड कैम्प कोल्हापुर, तो फिर मकरंद जो यहाँ के लीड ऑर्गेनाइज़र है, उन्होंने मुझे बोला कि आप मतलब अभी तुझे वर्क फ्रॉम होम है, तू कर सकता है। तो फिर मैंने भी फिर इनिशिएटिव लेके बाकी की सारी चीज़ें और अरेंज की, और बाकी की सारी चीज़ें की फिर यहाँ पर। और मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा लास्ट में कि जैसे कि फ़र्स्ट टाइम ये हो रहा है, और आपने, आपकी पूरी टीम ने इतनी मेहनत की है, और आज फाइनली आप वो उसे देख रहे हैं कि वर्ड कैम्प हो रहा है, तो वो फीलिंग आपका कैसे आप देख रहे हो उसे? एट द एंड हमारी मेहनत ने रंग लाया है। तो वो तो इतने सारे जो मतलब ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजर्स और वॉलंटियर्स मिला के 35 लोगों की टीम थी। तो वो सारे जनों ने बहुत मतलब लगभग लास्ट 15 डेज से तो कंटिन्यूस वर्क कर रहे थे। पहले लीड्स नहीं आ रहे थे, तो फिर मैं मेरे जो एरिया था वहाँ पे जाके मैंने लीड्स लेके आया, कॉलेजेस वगैरह जाके वहाँ पे। तो वहाँ से लीड्स आ गए, बाकी के भी फिर अलग अलग जगह से प्रमोशन किया, फिर लीड्स आ गए। फिर हम एक स्टेज पे हम लोग ओवर सोल्ड हो गए टिकट्स के बारे में। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, और एट द एंड सारे जनों का एक टीम वर्क के हिसाब से सारों ने काम किया, और उसके क्यूमुलेटिव एफर्ट्स हमें देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, आपसे जुड़े रहेंगे, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, हम WP बात में अभी जो वर्ड कैम्प कोल्हापुर हो रहा है, और ये फाइनली जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है, तो इसके पीछे पूरी टीम की बहुत बड़ी मेहनत है, और इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स है, वॉलंटियर्स, सबकी मेहनत है। हमारे साथ जो है वो एक ऑर्गेनाइजिंग टीम में ही है मेंबर, तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस अब तक का रहा है, और क्या फीलिंग्स है जब पूरी मेहनत करके इतने सालों के बाद ये फाइनली हो रहा है। तो So yeah, myself Pratap Patil. So yeah, this is WordCamp Kolhapur happening first time in Kolhapur.
So I am a member of organizing team. So we are really we was excited to have a WordCamp in Kolhapur, but today is it's happening. So it's a really good thing, and we saw that there are 300 plus attendees, and it's a really amazing thing. And yeah, we are thinking that our hard work is really in success. So yeah, thank you for everyone, actually, for sponsors, for attendees and everyone. So yeah, I'm really thankful for everyone that everyone come here, and yeah, definitely we will plan for every year WordCamp at Kolhapur now. Thank you. एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसे वर्डप्रेस पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है और इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो अभी जब मराठी में जब हो रहा है तो उसमें आप कैसे देख रहे हैं? हाउ डू यू सी दैट? Yeah, for Maharashtra it should be in Marathi, and yeah, Marathi is really good language, and we are contributor in that language as well. So yeah, and WordPress is really best thing for everything, actually, like for blogging, for website, for e-commerce and all. So in Marathi also we are using this. So yeah, this is really good. Yeah. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. नमस्कार मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं कि वर्डकैम्प कोल्हापुर हो रहा है, तो हमारे साथ एक अटेंडी है. हम उनसे जानते हैं, यंग अटेंडी है, उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या उन्होंने सीखने को मिला, जानने को मिला. जी गुड आफ्टरनून, मेरा नाम आदित्य खड़ोलकर है, मैं कोल्हापुर से ही हूँ और ये मेरा फर्स्ट वर्डकैम्प है. और अच्छा कुछ सीखने को मिला. कल तो हमने सीखा वर्डप्रेस के बारे में, वेबसाइट कैसे बनानी है, और आज बाकी सारे वर्कशॉप्स भी हैं. तो हमने एआई के बारे में सीखा, हमने बाकी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के बारे में सीखा, लिंक्डइन की प्रोफाइल हमारी कैसे अच्छी करनी है, बढ़ानी है और लोगों से कैसे कनेक्ट करना है. सो बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले और क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे. सो अभी जो भी हमने सीखा वो भी फॉर श्योर घर जाकर ट्राई करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में बहुत काम आएगा. तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था और पूरी स्टाफ इधर की बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है. सो ओवरऑल 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने. थैंक यू सो मच. नमस्कार मित्रों, WP बात में हम लोग यहाँ पे वर्डकैम्प कोल्हापुर में जब है तो हमारे साथ स्पीकर है. हम उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा, क्या उनका टॉपिक है, कहाँ से आए हैं, ये सब हम उनसे जानते हैं. आइए. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरुण है एंड मैं बैंगलोर से हूँ. जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं, ब्लू होस्ट से हूँ मैं एक डेवलपर हूँ ब्लू होस्ट प्ले. तो मेरा टॉपिक था क्रिएटिंग ब्लॉग थीम्स यूजिंग द ब्लॉग एडिटर. तो बहुत ही बढ़िया रहा, ऑडियंस वाज वेरी ग्रेट और लोग भी बहुत अच्छे हैं इधर. आप डेफिनेटली विज़िट करना नेक्स्ट टाइम वर्डकैम्प कोल्हापुर होगा तो. एंड अगर आप ब्लॉग एडिटर नहीं यूज़ करते तो गूगल ब्लॉग एडिटर. और जैसे हम देख रहे हैं कि वर्डप्रेस पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, बट जो लोकल लैंग्वेजेस में हो रहा है उससे आप कैसे देख रहे हैं? जो भारत के जो लैंग्वेजेस है वो कैसे आप देख रहे हैं? आई थिंक हमारा एक प्रोजेक्ट है वर्डप्रेस में कॉल्ड पॉलीग्लॉट्स, जिसमें वर्डप्रेस को बहुत सारे हमारे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि सब लोगों तक ये इनोवेशन पहुंचे. ऐसे ना रहे कि मुझे हिंदी पता है तो सिर्फ मैं वर्डप्रेस यूज़ कर सकता हूँ या इंग्लिश पता है. तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर. तो अगर आपको मतलब ऐसे लग रहा है कि आपको जानना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं है, आपके लैंग्वेज में भी मिल जाएगा वर्डप्रेस. राइट. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शेयर करने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार मित्रों, हम लोग वर्डकैम्प कोल्हापुर में है और हमारे साथ जो है एक जो यहाँ पे वर्डकैम्प कोल्हापुर पॉसिबल हुआ है उनमें से एक टीम के मेंबर है. तो हम उनसे जानते हैं कि क्या उनके एक्सपीरियंस है और कैसा उनका रहा. हाय, मेरा नाम सुहास सुतार है. बेसिकली मैं यहाँ पे फोटोग्राफर हूँ एज अ वॉलंटियर एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. मैं बातें शेयर कर सकता हूँ आपके साथ कि मेरा पहला एक्सपीरियंस इतना अच्छा हुआ है ना, मुझे बहुत बढ़िया मज़ा आया. जैसे हर ऑर्गेनाइज़र टीम के पास सपोर्ट रहा है मेरा अच्छे से और उनके साथ इतनी बातचीत घुलमिल हो गई. मेरा फर्स्ट इवेंट है कि इतने खुल के जिया हूँ. और जो फोटोग्राफी में मज़ा आ रहा है ना, हर किसी की कैंडिड इतनी बढ़िया लेना, उनका टॉक स्पीकर का होना या ऑर्गेनाइज़र या एनी अटेंडी का, मुझे एक्सपीरियंस जो मिला है ना बहुत बढ़िया. और कुछ और शेयर करना चाहता हूँ. आई थिंक इट पॉसिबल इन फ्यूचर एनी वर्डकैम्प होगा इन इंडिया, आई शुड पार्टिसिपेट दैट
as a volunteer photographer. That's it. डेफिनेटली बहुत सारे वर्ड कैंप्स ऑलरेडी होते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट किए, आपके बहुत एक्सपीरियंस, बहुत सीखने को मिलेगा। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा फाइनली कि जैसे हम वर्ड कैंप कोल्हापुर यहाँ पे इस सिटी में हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उसे आप किस तरह विजुअलाइज करते हैं? आप क्या देख रहे हैं, जैसे आप यूथ है और आपके जो फ्रेंड्स सर्कल है ये सर, तो इसमें आप कैसे देख रहे हैं इसे? बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हैपन इन कोल्हापुर, एंड बेसिकली स्टूडेंट को पता ही नहीं है और पब्लिक को पता नहीं कि वर्डप्रेस क्या होता है एक्चुअली क्या। मुझे भी पहले पता ही नहीं था, तो अभी पता चल रहा है और कैंप में इवेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद इतना एक्सपीरियंस मिल रहा है। और स्पीकर से न्यू जस्ट लाइक फोटो कंट्रीब्यूशन, राइट, दैट्स एक न्यू पार्ट, आई लाइक इट, कैन आई एम एक्चुअली एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, दैट्स इट। मुझे मेरी फोटो कहाँ तो पोस्ट करने कैसी भी हो, कोई लेगा ना मेरी फोटो, राइट राइट राइट। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो, एंड वर्डप्रेस इज द बेस्ट फॉर एवरीवन, राइट, क्रिएटिंग वेबसाइट, कंट्रीब्यूशन एंड हेल्पिंग अदर्स, दैट मेक पॉसिबल, राइट। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद सबका। नमस्कार मित्रों, हम लोग वर्ड कैंप कोल्हापुर में है, और जो जब इसे विजुअलाइज किया गया, एक विज़न दिया गया, तो इतने मेहनत के बाद जब आज हुआ है, तो हम उनके लीड ऑर्गेनाइज़र जो है मकरंद माने जी, उनसे ही जानते हैं कि क्या उनकी फीलिंग्स है और कैसा लगा जब इतने टाइम के बाद जो है ये फाइनली हुआ है। बहुत दिन से सपना था, ऑलमोस्ट 10 ईयर से मैं कम्युनिटी में हूँ, एंड 6 महीने पहले जस्ट हमारे जो मेंटर है आदित्य काने, उन्होंने पुश किया कि भाई तू अप्लाई कर दे, आई विल सपोर्ट यू, एंड जस्ट विजुलाइज़ किया था कि करना है, बट कैसे होगा क्या होगा। 6 महीने से जस्ट विजुलाइजेशन चल रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस आए। पहले हमें स्पॉन्सरशिप का था कि स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे थे, फिर स्पॉन्सर्स भी आए, स्पीकर्स भी अच्छे आए, टॉपिक अच्छे थे। फिर हमारे पास चैलेंज था कि अटेंडीज आने चाहिए, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस था नहीं था, लोगों को पहुँचना था। बहुत सारे हमने डिफरेंट ट्राइज किए, डिजिटल मीडिया किया, वहाँ से भी लोगों से रीच आया, फिर रेफरल थ्रू स्टूडेंट्स को टारगेट किया, एंड ऐसे करके हमने ओवरसोल्ड भी टिकट किया। सो 300 का टारगेट था, 25 टिकट सोल्ड हुए, एंड दैट्स वी आर डन। और जब इसे अब जैसे स्टूडेंट्स की बात करें, तो जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह से आपने देखा अब तक का? रिस्पॉन्स बहुत इनक्रेडिबल रहा, विजुलाइज नहीं किया था, बिलीव नहीं किया था कि ऐसे होगा, उतना अनबिलीवेबल चल रहा है। एंड डे 1 पे हमने सोचा था कि 100 लोग आएंगे फॉर स्टूडेंट वर्कशॉप एंड कंट्रीब्यूटर डे, वहाँ पे 200 से ज़्यादा अटेंडीज थे जिन्होंने अटेंड किया, एंड डे 2 का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को ऐसा हो रहा है कि मुझे ये भी सेशन अटेंड करना है, वो भी करना है, एंड उसके लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो जब यूट्यूब पे आएगा या फिर वर्डप्रेस टीवी पे आएगा, सो दे कैन वॉच द सेशंस, राइट। और फाइनली एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ये पूरा वर्ड कैंप ऐसा हुआ है, तो हम देखते हैं कि मोस्टली इंग्लिश में होता है, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोकल लैंग्वेजेस, भारत की जो लोकल लैंग्वेजेस उसमें हो रहा है, तो उससे आप क्या कहना चाहिए? बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है कि लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हमारे जो बच्चे हैं या फिर लोग हैं वो डे टू डे लाइफ में रीजनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैं बात करते हुए भी 2-3 बार रीजनल लैंग्वेज बोल रहा हूँ और हिंदी भी बोल रहा हूँ, तो थोड़ा मिक्स एंड मैच होता है, तो इसको हम इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से होते हैं, लोग कनेक्ट कर पाते हैं। कॉन्स्टेंटली हम इंग्लिश में बोलेंगे तो फिर लोग ये हो जाते हैं, बाद में बोर हो जाते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज में हर एक वर्ड कैंप को करना चाहिए, ये मेरा मानना है। एंड जैसे कि अभी हम यहाँ पे बहुत सारा मराठी यूज़ कर रहे हैं, बीच में थोड़ा हिंदी आता है या फिर इंग्लिश आ रहा है, तो उससे लोगों की एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि पहली बार ये ऐसा वर्ड कैंप कोल्हापुर में हुआ, इसके लिए थैंक्स टू ऑल द अटेंडीज एंड ऑल पीपल। धन्यवाद।